मुझे परमात्मा को ही जो अपना लेता है, अपनाने के सिद्धांत किसी को अपना 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 कहते रहे तो विचार और व्यवहार का विस्तार हो जाएगा। पर यहाँ एक, इसमें कोई दूसरा नहीं। माँ में भी ये, मुझ परमात्मा को ही जो अपना लेता है तो माया में ताम तरंतते, फिर उसको तरने में कहीं से व्यवधान नहीं है। भजन करना ही चाहिए, और करना चाहिए ही नहीं, करना ही पड़ेगा। आज करें, कल करें, इस जन्म में करें, अगले जन्म में करें, किसी जन्म में करें, बिना भजन किए गति संभव नहीं है। तो जो कार्य हमारे लिए जवाबदेही का है, हमें करना ही होगा। ऐसे कार्य को टाल मटोल के क्या पाएंगे। ठीक है, कुछ दिन मौज मस्ती लूट लिया, संसार को भोग लिया, फिर जाने के बाद फिर धक्के दे के भेजा जाएगा, जाओ अधूरा करके आओ, पूरा करके आओ। जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक की यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी, और इसको पूर्ण करने के लिए बार बार हमें यहाँ भेजा जाएगा। तब रहेगी कि बात अनुकूलता ऐसी होगी कि नहीं। जरूरी नहीं राजा घर में ही आए, कहीं भी आ सकते। फिर क्या करोगे। इतनी सुविधा में जब भजन नहीं कर पाते तो विपन्नता में कैसे भजन होगा। इतने बड़े सुंदर नगर में, धाम तीर्थ में बस के भजन नहीं होता तो भला ओ जंगलों में आदिवासी बन जाए तो कैसे होगा, जहाँ कोई अनुकूलता ही नहीं। मनुष्य हो जाना भी बड़ी बात नहीं है, वहाँ भी खतरा है। अनुकूलता का अभाव होगा, संगति का अभाव होगा, सदगुरु के अभाव होंगे, कई कारणों से वहाँ भी लाभ नहीं होगा। और जब तक संत सदगुरु सत्संग जीवन में प्राप्त नहीं होता, तब तक मुमुक्षु भाग जगते ही नहीं, मोक्ष पाने की उत्कट अभिलाषा आती ही नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी ने निवेदन किया, दुर्लभम त्रय में वेदम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। इस संसार में तीन बातें अति दुर्लभ है, जो दैव योग से ही होने वाला है, भगवत कृपा से ही संभव है। वह कौन सा। का सबसे पहले तो मनुष्य होना ही दुर्लभ है। मनुष्य होते ही 100वीं संख्या गिनने के लिए 1 2 3 4 5 गिनते गिनते 100 पर जैसे पहुंचते हैं, ऐसे मनुष्य जोनि तक आने के लिए 84 लाख बार गिनते 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 थक जाओ, तब मनुष्य का नाम आएगा। यदि गिनती में नाम आएगा, हम पाएंगे कि नहीं इसमें तो कहना ही क्या संदेह है। तो मनुष्यत्वम, मनुष्य होना सबसे बड़ा दुर्लभ लाभ है। अगर मिल गया तो हम बर्भागी हैं। पर मनुष्य होने के बाद भी तुम समय गवा के चले ही जाते हैं। 100 वर्षों की आयु जी लिए, पता ही नहीं चला हमें करना क्या था, खाली हाथ लौट जाते हैं। कहा तो मनुष्य होने से कोई तर जाए यह विश्वस्तवास विषय नहीं है, पक्की बात नहीं है। फिर क्या चाहिए। कहा मुमुक्षत्वम, मोक्ष पाने की उत्कट अभिलाषा, हमारी गति हो, हमारी मुक्ति हो, हमें भगवान अपनाएं, हम भगवान के शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो। ऐसी छटपटाहट जब जगेगी तो। कहा कई बार तो मुमुक्षु भाव आने के बाद भी जीव लटक जाता है। फिर क्यों, अब क्या कमी रह गई। कहा कोई व्यक्ति ताकत तो रखता है चलने की, 2 कोस 5 कोस 10 कोस दौड़ सकता है, पर उसको पता नहीं किधर दौड़ना है। तब क्या होगा। दौड़ लगाने की ताकत है। अब बिहारी जी के मंदिर जाना हो तो कई बच्चे सुबह चले ही जाते, दौड़ कर जाते, और उनको दिशा बदल दिए जाए इधर जाओ, फिर क्या होगा। दौड़ भी लिया और पाया भी कुछ नहीं। ऐसे दौड़ने की क्षमता होने के बाद भी निश्चित दिशा की ओर जाने का इशारा करने वाला कोई संत सदगुरु जीवन में नहीं मिलेंगे तो केवल दौड़ते रह जाएंगे, थक जाएंगे, पर दिशा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जीवन में संत सदगुरु की आवश्यकता मानी गई। महापुरुष संश्रया, महापुरुषों का संग जीवन में मिलता रहे तो हमें निर्देश करेंगे, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे भजन होना चाहिए। तो यह जो उनके द्वारा बीच बीच में हमें पोषण मिलता है, रास्ता मिलता है, दिशाएं मिलती हैं, इससे हमारी सारी कमियां दूर हो जाती है, और कहीं भटके भी तो राह पुनः मिल जाता है। इसलिए तीनों की आवश्यकता है। तीनों के योग से ही जीव का आत्यंतिक निवृत्ति होती है, जीव कल्याण को प्राप्त करता है। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया, ये तीनों योग होने ही चाहिए। और तीनों योग मिल गया तो फिर क्या करना चाहिए। मनुष्य हो ही गए, मोक्ष पाने की अभिलाषा भी आई, संत सदगुरु भगवान भी जीवन में मिले, तो आगे कदम बढ़ाने का हमारे पास
क्या अवलंब होना चाहिए? का अवलंब के नाम पर हरि का नाम हम सब स्वीकार कर लें। अवलंब के नाम पर भगवान नाम का आश्रय जीवन में धारण करें, और जो जितना लूट सकते हैं, जितनी क्षमता हो, दिन रात एक करके भगवान का नाम जप किए जाएं, कीर्तन किए जाएं।